वर्धन ना हो पाए। आज भी देखिए बाहर कई जगह पे जो इलाज होता है वो भी हमारे इसी आयुर्वेद के ऊपर होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम हमारे संस्कृति को जाने, हम हमारे संस्कृति को पहचाने, हम हमारे संस्कृति के साथ युक्त रहे। और उसके युक्त रहने के लिए चाहिए क्या? पहला चाहिए दीक्षा। और दीक्षा के लिए क्या चाहिए? पहला चाहिए आचार्य। या जीवन में उसके पहले सबसे पहले निर्धारित करने की दीक्षा के लिए किस आचार्य के पास जाए। आपके जीवन में जो भी आपको लगे कि आपसे उच्च है दीक्षा में, शिक्षा में, आपसे आगे है जानकारी में, किसी भी क्षेत्र में, आप हम उसी से जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, हर जगह। लेकिन जो हमारे संस्कृति था वो क्या था कि पहले होनी चाहिए दीक्षा। उसको पहले नहीं करके उसको कर दिए दूसरे नंबर पे। तब से भारतवर्ष की अवनति प्रारंभ हुई है। ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा है, भारत की अवनति तभी से प्रारंभ हुई है जब से हमने पूर्वज जो गुरु थे उनके अस्वीकार कर, मतलब उनकी नीति विधि को परिपालन छोड़ के अब हमने जो नियम बने हैं या अभी जो नियम प्रथा चल रहा है उस प्रथा के और उस नियम की ओर अग्रसर होते चले गए। इस अग्रसर को हमने अगर नहीं रोक पाए, इसलिए जीवन में हमारे परिवार में जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन दीक्षा हम घर में, हमारे परिवार में, हमारे परिवेश में, हमारे संस्कृति में जो रचा हुआ था, बसा हुआ था, उसको पुनः जागृत कर सकते हैं। पहले चाहिए इसलिए दीक्षा। और दीक्षा एकमात्र किसके माध्यम से हो सकता है? इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर। ये जो है ये इष्ट जो परिवार रहते हैं, गुरु के जो परिवार रहते हैं, आचार्य परंपरा के माध्यम से लीला करते हैं, अनवरत लीला कर रहे हैं। इनके सान्निध्य में जाना अति अनिवार्य है। इसीलिए आचार्यों को करके सार, जीवन में अगर सार करना है तो आचार्यों को ही सार करना है और उनकी नीति विधि को जीवन में प्रतिपालित करना है। उनका जो भी निर्देश आए, वर्तमान में निर्देश क्या है? डीपी वर्क। मतलब ये निर्देश को परिपालन करना है, चाहे उत्सव करे, चाहे जन्मदिन मनाए, ठाकुर जी का जो भी कार्य करे, सम्मुख में क्या है? डीपी वर्क। हर कार्य के माध्यम से कलेक्शन में जा रहे, जाजन में जा रहे, सत्संग में जा रहे, जहां भी जा रहे, डीपी वर्क के ऊपर जोर देना है। जो भी गुरु भाई हमसे बिछड़ चुके हैं, जो भी गुरु भाई समझ नहीं पाए हैं, उनके पास जाना, उनको उसको समझाना, उसके बाद उनको फिर मुख्य धारा में लेके आना। तभी ये आचार्य परंपरा का जो दीक्षा है वो जागृत रहेगा। तभी हम हमारे जो सनातनी धर्म के जो पुराने वेदों में जो कहा गया है, पहली दीक्षा उसके बाद शिक्षा, और जो विवाह है उसके बारे में विशद आलोचनाएं करेंगे हमारे। इसके बाद इसके लिए विशेष रूप से टॉपिक निर्धारित किया गया है। मैं सभी हमारे बाहर से आगत गुरु भाइयों, दादाओं, माताओं एवं हमारे स्थानीय गुरु भाई, दादाओं, माताओं एवं कर्मीगण की सभी का स्वागत करते हैं। हम हर्ष उल्लास के साथ, जितना डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि हम सब डिसाइपल हैं श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के, जितना डिसिप्लिन हम में दिखेगा, हमारे संगठन में दिखेगा, हमारे बोलचाल में दिखेगा, हमारे यहाँ रहने, आनंद बाजार भंडारा का प्रसाद लेने से लेकर एक एक जो भी हमारे प्रोग्राम है, एक के बाद एक शेड्यूल किया हुआ है, उसको जितने भी हम सटीक रूप से और ठीक रूप से, नियमबद्धता के रूप से परिपालन करेंगे। स्वयं में दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, स्वयं में जागृत होकर स्वयं का अनुपालन करना है। तभी जीवन की सार्थकता है, तभी जीवन हमारे धन्य है। परमपिता की जितनी कथाएं हैं, गाथाएं हैं, जो भी सब मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं। स्वयं अपने आप में चरितार्थ करना ही एकमात्र याजन है, और उसे चरितार्थ करने के बाद उसको लोगों पे वितरित करना यही है याजन। और इष्ट मंगल के लिए जो हम दैनंदिन जीवन में करते हैं इष्ट वृद्धि, वो तो निरंतर गति से चलना ही है। साथ ही साथ प्रेरणा देना है सबको कि इसमें ओतप्रोत होकर सदाचार एवं सत्य सभी परिपालन कर सके। इसी आशा के साथ सभी के जीवन परमपिता शांति से भर दे, स्वस्ति से भर दे, परमपिता सभी का मंगल करे, यही प्रार्थना परम दयाल के रातुल चरण में रखता हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम्।